बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की गेम पड़ गई है बिल्कुल उल्टी। हुआ कुछ यूं है कि पहली बार टैरिफ को लेकर अमरीकी अवाम में गम गुस्सा और बगावत के आसार नुमाया होना शुरू हो गए हैं। ये अमरीकी लड़की जो इस वक्त अमरीकी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, इसने असल में किया क्या है? इसने मुख्तलिफ स्टोर्स का विजिट किया और प्रोडक्ट्स की प्राइसेस दिखाना शुरू की कि कैसे पहले इन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कम थी और अब टैरिफ अनाउंस होने के फौरी बाद पहले वाली प्राइसेस को खत्म करके ऊपर नई प्राइसेस जो कि बढ़ा दी गई हैं वो पेश कर दी गई हैं इन प्रोडक्ट्स के टैग्स के ऊपर। आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका में ये पहली बार हुआ है, वरना पहले ऐसा तो होता था कि ज्यादा वाली प्राइसेस के ऊपर कम की गई प्राइसेस के टैग्स लगाकर माल बिकता था, मगर इस बार सिचुएशन हो गई है बिल्कुल उलट। उस लड़की ने कहा जी कि देखें ट्रंप की मेहरबानियां कि अभी तो टैरिफ के बाद वाला माल अमेरिका पहुंचा भी नहीं और प्राइसेस पहले ही बढ़ा दी गई हैं। उसने कहा जी कि ट्रंप ने किस पर लगाया है टैरिफ, चाइना पर लगाया या भारत पर या फिर खुद अमरीकी अवाम पर, क्योंकि पे तो अल्टीमेटली अमरीकी अवाम ने ही करना है और इस टैरिफ के नतीजे में हम अमरीकी अवाम मुकम्मल तौर पर तबाह होने जा रहे हैं। देखिए यही वो प्रेशर है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी है। ट्रंप को अंदाजा होना शुरू हो गया है कि टैरिफ की इसकी पॉलिसी हो गई है बिल्कुल फेल और अमरीकी अवाम उसके खिलाफ जाने लगे हैं। इसीलिए वो फौरन पुतिन से मुलाकात करने जा रहा है कि किसी तरह जंग बंदी की कोई डील हो जाए रूस और यूक्रेन के दरमियान और वो रूसी तेल पर से पाबंदियां हटा ले। जब तेल पर से पाबंदियां हटेंगी तो भारत और चाइना पर भी टैरिफ की पाबंदियों का कोई जो जवाब है वो खत्म हो जाएगा। अब ये गेम उल्टी पड़ी कैसे है जरा ये समझें। देखें यहां पर भारत, चाइना और रूस बहुत ही स्मार्ट प्ले किया इन तीनों मुल्कों ने। इन्होंने तय किया था कि कुछ भी हो जाए हमने कीमतें कम नहीं करनी। इनको पता था कि अमेरिकी इंपोर्टर्स इस टैरिफ को पे करने के लिए चाइना और भारत में जो कंपनियां माल बनाती हैं उनको प्राइस कम करने का कहेंगे, ताकि ये टैरिफ प्रोडक्ट के फाइनल प्राइस में ही कहीं एडजस्ट हो जाए और चाइना और इंडिया ही इसको पे करें। क्योंकि टैरिफ आपको पता है कि एक इंपोर्ट ड्यूटी होती है जो कि माल बनवाने या मंगवाने वाला मुल्क या फिर उसके इन्वेस्टर्स और इंपोर्टर्स पे करते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इंपोर्टर पे करते हैं तो फिर चाइना और भारत को तो इस टैरिफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंपोर्टर है वो अपनी जेब से पे नहीं करता, बल्कि वो ये ड्यूटी प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस में ऐड कर देता है और एज ए रिजल्ट जो एंड कंज्यूमर होता है उसको पहले से ज्यादा कीमत पर वो प्रोडक्ट खरीदने को मिलती है। तो या तो वो बाइंग नहीं करता जो कंज्यूमर है, या फिर वो बाइंग बहुत कम कर देते हैं। तो जब माल बिकेगा ही नहीं तो एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क मसलन चाइना और रूस वगैरह वो मुकाबले से बाहर हो जाते हैं, उनकी इंडस्ट्री तो हो जाती है बंद और मईशत का पहिया हो जाता है जाम। अब ट्रंप तो यही समझ रहा था, वो तो अंदाजा कर रहा था कि ब्लैकमेल करने जा रहा था रूस और भारत को, मगर अब उसको नजर आ रहा है कि बचेंगे तो अमेरिकी इन्वेस्टर्स और अमेरिकी अवाम भी नहीं। और अल्टीमेटली ट्रंप के लिए अपने सरमायाकारों और अवाम का गुस्सा और प्रेशर बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए 15 अगस्त को 11 बजे अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने जा रही है, जिसमें ट्रंप की पूरी कोशिश होगी कि जंग बंदी का कोई रास्ता निकल आए ताकि टैरिफ वाला मामला जो उसके गले की हड्डी बनता दिखाई दे रहा है उससे जान छुड़ाई जा सके। व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? क्या जंग बंदी हो जाएगी रूस और यूक्रेन के दरमियान, स्पेशली जब ज़ेलेंस्की भी कह रहा है कि जंग बंदी अगर हुई तो उसकी शराइत पर होगी? और आपको पता है कि यूक्रेन के पीछे इसराइल है जो कभी नहीं चाहता कि ये जंग बंदी हो, क्योंकि अगर जंग बंदी हुई तो रूस यूक्रेन वाले मामले से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगा और मुकम्मल तौर पर ईरान की सपोर्ट में उतर आएगा। अब अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी। शुक्रिया।